हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और लारावेल की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वन टू मैनी रिलेशंस की। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशंस होते क्या हैं, उसके बाद वन टू मैनी रिलेशंस क्या होते हैं, उसके बाद में हमें मॉडल और कंट्रोलर बनाने हैं, उसके बाद हम रिलेशन से रिलेटेड मैं एक दो फंक्शंस बनाऊंगा और डाटा को शो करूंगा, और एट द लास्ट आई विल आस्क यू क्वेश्चन। ये बेसिकली इंटरव्यूज़ के लिए है, आप चाहो तो इसको कमेंट बॉक्स के अंदर अटेम्प्ट भी कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन, रिलेशंस होता क्या है। देखो, रिलेशंस की हेल्प से हम दो टेबल में से डाटा को फेच कर सकते हैं, और क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेटेड डाटा रखती हैं, राइट। वो दिखाऊंगा मैं आपको एग्जांपल कि कैसे रिलेटेड डाटा रखती हैं। आपको मैं बताऊं, बेसिकली पहले हम जॉइंट्स यूज़ करते थे, बट रिलेशंस होते हैं वो थोड़े एडवांस होते हैं। इसके अंदर आपको जॉइंट्स की पूरी क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई जॉइंट्स के फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप रिलेशंस बना सकते हो दो मॉडल के बीच में, वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखो, रिलेशंस होते कैसे मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरी एक मेंबर टेबल है और एक मेरी ये डिवाइस टेबल है। तो इन दोनों के बीच में एक कॉमन चीज़ है, यहाँ पे जो आईडी है, आईडी ये इस टेबल के अंदर भी है। यहाँ पे देखो मेंबर आईडी, ये मेंबर आईडी रेफर करती है इस मेंबर की आईडी से। तो इस तरीके से इन दोनों टेबल के अंदर एक कॉमन चीज़ है, मेंबर आईडी। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बन सकता है, और यही होता है रिलेशन की दो टेबल के बीच में से डाटा को फेच करना ऑन अ बेस ऑफ सम कॉमन कीज, किसी कॉमन की के बेस के ऊपर डाटा को फेच करना। अब बात आती है कि वन टू मैनी रिलेशन क्या होता है। वन टू मैनी रिलेशन का मतलब होता है कि इस टेबल का कोई भी एक रिकॉर्ड इस टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड से मैच करेगा। दो टेबल हैं, एक टेबल के अंदर वो सिंगल रिकॉर्ड होगा, दूसरी टेबल के अंदर उसके मल्टीपल रिकॉर्ड से मैच करेंगे। कैसे मैच करेंगे समझाता हूं। देखो, इसकी यहाँ पे आईडी जो 1 है, जो अनिल नाम से है। अब हम देखना चाहते हैं कि अनिल को कौन से डिवाइसेस हैं उसके पास, अनिल के पास। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अनिल के पास मोबाइल भी है और आईपॉड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर जो एक मेंबर था उसकी यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज हैं, एक ये हो गई फर्स्ट और एक हो गई लास्ट। सिमिलरली आईडी 2 की, यहाँ पे सैम की, यहाँ पे कितनी एंट्रीज हैं 1 2 3। तो इस तरीके से वन टू मैनी, इसका जो 1 रिकॉर्ड है यहाँ पे 3 रिकॉर्ड से मैच करेगा, राइट। तो अगर हमें देखने हो कि अनिल के पास क्या क्या डिवाइसेज हैं, तो उसके पास मल्टीपल डिवाइसेज आएंगे। अनिल एक आदमी हो गया, उसके मल्टीपल डिवाइसेज, यानी कि वन टू मैनी रिलेशनशिप। आपको बेसिकली चीज़ें समझ में आ गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ फेच करके। देखो, अगर आपने 1 to 1 रिलेशन नहीं देखा हो ना, वो सबसे सिंपल होता है। सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहले मैंने जस्ट उसकी वीडियो बनाई है, आज ही बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से देख सकते हो। अब हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके। तो सबसे पहले मैं एक कंट्रोलर बना लेता हूँ ताकि राउट वगैरह सेटअप कर सकूँ। तो यहाँ पर लिखूँगा PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का मैं यहाँ पे नाम रखूँगा मेंबर कंट्रोलर। एंटर करूंगा, मेरा मेंबर कंट्रोलर रेडी हो गया है। कहाँ पे बनता है आपको ध्यान रखना, हमेशा अपने आप जो बनता है कंट्रोलर HTTP कंट्रोलर्स यहाँ पे बनेगा। इसके अंदर आपको एक फंक्शन डिफाइन करना है, तो आप यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर दो, राइट। और इस फंक्शन के अंदर मैं अभी के लिए छोटा सा टेक्स्ट लिख देता हूँ ताकि राउट चेक कर सकें, 1 to मैनी करके, राइट। सो यहाँ पे इसका फंक्शन का नाम लिखना भूल गया, यहाँ पे इंडेक्स लिख देता हूँ। और अभी इस फंक्शन के काम मैं राउट बनाऊंगा। सबसे पहले राउट बनाने के लिए मुझे आना पड़ेगा राउट्स के अंदर web.php के ऊपर, और सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट करूंगा। और इंपोर्ट करने के लिए जो ऊपर पाथ होता है ना, जिस पाथ के ऊपर होती है ये ऐप HTTP कंट्रोल, ये पूरा का पूरा पाथ देते हैं। अब लिखूंगा ऐप HTTP और कंट्रोलर्स, और बाद में हमारे कंट्रोलर का नाम विच इज़ मेंबर कंट्रोलर, सॉरी, राइट। और अब इसका राउट बना देंगे हम यहाँ पे राउट में लिखेंगे हम गेट, और गेट के अंदर बेसिकली 2 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाटा लिख देता हूँ जो उसका URL होगा, सेकंड एक एरे होगा, मेंबर कंट्रोलर कोलन क्लास, एंड दूसरा इंडेक्स, राइट। सो इसका राउट बन गया। इसका राउट चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डालता हूँ डेटा, राइट, 1 to मैनी। अब मुझे 2 बेसिकली मॉडल भी बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और सबसे पहले मॉडल लिखूँगा मैं मेरा मेंबर, राइट, क्योंकि मेरी मेंबर्स टेबल है यहाँ पे, राइट। तो मैं इसका मेंबर यहाँ पे रख देता हूँ नाम, और मैं इसको एंटर करूँगा। मेरा मेंबर
कंट्रोलर मॉडल रेडी हो गया है, राइट। सो वो आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। अब इसको इंपोर्ट करते हैं, यूज़ ऐप मॉडल्स और मेंबर, राइट। अब मैं इसको यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, मेंबर कोलन कोलन। यहाँ पे कोई भी एक आईडी फाइंड करनी है। लेट्स से मैं फर्स्ट आईडी का डाटा को फाइंड करना चाहता हूँ। आईडी, क्योंकि 2 आईडी है ना हमारी, और 2 आईडी है नहीं हमारे पास, 1 और 2, क्योंकि जितना कम डाटा का हम उतना इजीली इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डाटा आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो इस 1 यूज़र का रिलेशन है यहाँ पे मैनी रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं इसके, 1 और 2, ये दोनों को दोनों इसके रिकॉर्ड निकल के आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे जो डिवाइसेस वाली टेबल है वो भी बनानी पड़ेगी, मॉडल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा PHP आर्टिसन मेक कंट्रोल मॉडल, और मॉडल का नाम रहेगा डिवाइस। एंटर करूँगा, ये क्रिएट हो गया है। और ये क्रिएट होने के बाद में अब आपको आना है मेंबर वाले के ऊपर। देखो, जब ये मेंबर वाला आ गया तो हमें एक मेंबर के अंदर एक फंक्शन बनाना होगा, राइट। तो इसके अंदर मैं फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे, और उस फंक्शन का नाम रखूँगा गेट डिवाइस। कुछ भी नाम रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि गेट डिवाइस ही रखोगे, आप कुछ भी रख सकते हो। और यहाँ पे हमें रिटर्न करना है बेसिकली। और रिटर्न करने के अंदर क्या लिखेंगे हम, $this, और उसके बाद में लिखना है हैज़ मैनी, क्योंकि इससे मैनी रिलेशंस बनते हैं इसके, और उसका पाथ इस मॉडल का बेसिकली डिवाइस वाले का, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको ऐप मॉडल्स और डिवाइस। बंद कर देना है इसको। और अब जो गेट डिवाइस यहाँ पे लिखा है, इसको एज एन प्रॉपर्टी कॉल करना है यहाँ पे, राइट। तो मैं यहाँ पे एज एन प्रॉपर्टी कॉल करूँगा इसको, और अब देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। देखो, इसके अंदर 2 रिजल्ट आ गए हैं। इसके अंदर मोबाइल है हमारे पास और आईपॉड है, ठीक है, और दोनों के दोनों इसके रिजल्ट आ गए हैं। अब मैं आईडी सेकंड का देखता हूँ कि क्या इसके अंदर 3 रिजल्ट मिलते हैं इसको। मैंने आईडी 2 रिजल्ट डाली, इसके अंदर इसके 3 रिजल्ट मिलने चाहिए। कौन से लैपटॉप, स्मार्ट वॉच एंड अनदर वन, इसका एक और लैपटॉप ही है उसके पास, लेट्स से, राइट। आप या फिर इसको चेंज कर लो, कोई भी कंप्यूटर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्यूटर कर दो, दैट्स ओके, राइट। देन मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, और आप देख सकते हो लैपटॉप, स्मार्ट वॉच और कंप्यूटर, तीनों इसके रिजल्ट आ गए हैं। तो इस तरीके से हमारा 1 to many का रिलेशनशिप का वीडियो हो गया है। सो अब क्वेश्चन एक और आता है कि क्या हम 3 टेबल के बीच में 1 to many रिलेशनशिप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि भी तुम्हारे पास 2 टेबल है यहाँ पे, तो 3 टेबल में कैसे यूज़ करेंगे 1 to many रिलेशनशिप, वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। अगर आप उसको कमेंट नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, बट पढ़ जरूर लेना उसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय बाय, टेक केयर फॉर दैट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वीडियो, गॉड ब्लेस यू।